मीशाण निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं स्वरूपं
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरः भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ से गर्भ प्रभार में आयोजित पवन जी के आंगन में ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से 6 बार या 7 बार, है ना, 7वीं बार शायद, 5 या 6 बार लगा लो, 6ठी बार ये भागवत जी की कथा बड़े धूमधाम से हुई। तो ये मेरे श्याम सुंदर की कृपा ही है। राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कि हे परीक्षित, कि रुक्मिणी जी का विवाह परमात्मा श्याम सुंदर के साथ बड़ी धूमधाम से हुआ। कल हमने कथा सुनी और देखो, वैसे तो भगवान की लीला ही है सारी, पर रुक्मिणी जी के साथ जो विवाह हुआ श्री ठाकुर जी का, वो विवाह भगवान की मर्जी से नहीं हुआ। विसल बंद कर रही है, भगवान रुक्मिणी जी की इच्छा से हुआ, क्योंकि श्री रुक्मिणी जी जानते हैं कि मैं तो दुनिया की परम शक्ति मां भगवती, परम्बा, जगदम्बा, महालक्ष्मी का अवतार हूं, और द्वापर युग में ये परमात्मा श्री कृष्ण, वही परम ब्रह्म परमात्मा नारायण श्री कृष्ण रूप में आए हैं। तो मैं किसी अन्य व्यक्ति से विवाह क्यों करूं, क्योंकि मेरा संग तो जन्मों जन्मों से श्री नारायण के साथ रहा है। इसलिए महालक्ष्मी ने, रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को चुना। देखो, रुक्मिणी जी के भाई ने, रुक्मी ने श्री रुक्मिणी जी का रिश्ता शिशुपाल के साथ कर दिया था। और आप जानते हो कि शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का बुआ का बेटा है। आपस में महाराज ये भाई भी लगते हैं, पर शिशुपाल है तो भगवान की बुआ का पुत्र, पर है राक्षस। क्योंकि वो त्रेता युग वाला रावण और कुंभकर्ण, ध्यान दीजिए कथा पे आप, वो त्रेता युग वाले रावण और कुंभकर्ण इस द्वापर युग के अंदर दंतवक्र और शिशुपाल बन करके आए। क्यों? भगवान के हाथों मरने के लिए। क्योंकि आपने पहले दिन, शायद दूसरे दिन कथा सुनी थी कि जय विजय को श्राप मिला था संकादिक ऋषियों का, और वही जय विजय सतयुग के अंदर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। त्रेता युग के अंदर वही दोनों महाराज रावण और कुंभकर्ण बने, और द्वापर युग के अंदर वही दोनों दंतवक्र और शिशुपाल बने। ठीक है जी। तो जी शिशुपाल के साथ रिश्ता कर दिया रुक्मी ने, श्री रुक्मिणी जी का। पर रुक्मिणी मैया को तो कुछ और ही मंजूर था। देखो, भगवान लक्ष्मी नारायण तो जन्म जन्म से संग है जी। ये दोनों ही एक ज्योत के दो रूप हैं। ठीक है जी। तो माता लक्ष्मी और नारायण को अलग नहीं है, और दुनिया को कोई ताकत इनको अलग भी नहीं कर सकती। तो महाराज श्री कृष्ण परमात्मा का हमने विवाह कल श्रवण किया रुक्मिणी जी के साथ। इसको रुक्मिणी मंगल भी कह देते हैं। अब देखो पवन जी, रुक्मिणी जी का नाम कितना सुंदर है, रुक्मिणी।
देखो भागवत जी में रुक्मिणी जी के पिताजी का नाम तो लिखा है, राजा भीष्मक, भीष्म नहीं भीष्मक राजा, और ये विदर्भ देश का राजा है। श्री रुक्मिणी जी महाराष्ट्र की थी भाई साहब, विदर्भ देश आज भी महाराष्ट्र में है। हाँ, तो महाराज रुक्मिणी की माता का नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि श्री रुक्मिणी जी भीष्मक के यहाँ पैदा नहीं हुई, जन्म नहीं लिया। रुक्मिणी जी भीष्मक को कैसे प्राप्त हुई थी, पाली थी इन्होंने। बोलो हरे कृष्ण। फूल पे खेलती मिली थी रुक्मिणी जी, लक्ष्मी जी का अवतार है। आप कभी द्वारका जी जाओ, कौन गया आप में से कोई द्वारका, कौन कौन गया? वेरी गुड। तो रुक्मिणी जी के दर्शन किए वहां पे? नहीं किए होंगे, अच्छी बात है। तो पवन जी आपने तो किए होंगे, अलग से मंदिर बना हुआ रुक्मिणी जी का। कितनी सुंदर है रुक्मिणी मैया वहां पे, बड़ा प्यारा स्वरूप है, बड़ी धवल मूर्ति है रुक्मिणी जी की। एक हाथ में कमल का पुष्प है, दूसरी हाथ में गदा है रुक्मिणी जी की। तो रुक्मिणी जी देखो, रुक्मिणी का अर्थ क्या है पहले तो ये सुन लीजिए। रुक प्लस मणि। आप जितने भी इस कथा में बैठे हैं, हम सबकी तकरीबन ये सोच रहती है कि हमारे घर में ज्यादा से ज्यादा पैसा रुके। बोलो जी, सही है गलत है? बिल्कुल सही है। ज्यादा से ज्यादा पैसा रुके, माया रुके, सबकी सोच है। पर आओ आज आपको मैं एक फार्मूला बताता हूं पैसा रोकने का, सीखोगे? सबको चाहिए। देखो मन में तो लड्डू फूटने लग गए, वो भी मोती चूर के, पर शर्म के मारे मुंडी नहीं हिला रहे, है ना? सबको चाहिए और इतना इतना चाहिए। चलो पैसा रोकने का फार्मूला ले लो जी मुझसे, जमा फ्री में है। हाँ, जो आएगा तुम्हारा। हमें तो आप कल्ला जब आपका पैसा बढ़ जाए ना, हमें तो आशीर्वाद दे देना बस कल्ला। बोलो हरे कृष्ण। तो पैसा ठहराने का उपाय देखो पवन जी, आज ये कलयुग है ना, कलयुग में वो कथाकार ज्यादा फेमस हो जाते हैं जो कथाओं में उपाय बताते हैं, पर हमने आज तक ऐसा किया नहीं है और ना ही करते। और ये फार्मूला तो आप पहले भी सुन चुके हो। देखो जी, रुक्मिणी कहाँ ठहरती है, यानी पैसा कहाँ ठहरता है? जहां श्री कृष्ण परमात्मा का नाम है वहीं लक्ष्मी ठहरती है। अब इससे बढ़िया फार्मूला क्या होगा जी, बोलो? इससे बढ़िया देखो, हिंग लगने फटकड़ी रंग चोखा ही चोखा। क्यों रविंदर जी, है ना? खूब भगवान विष्णु का ध्यान करो, खूब कृष्ण का नाम जपो, मेरी गारंटी है माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में बैठ जाएगी। हकीकत कह रहा हूं आपको, करके देखना। और इसमें कोई पैसा नहीं लगता तुम्हारा, कोई चवन्नी भी नहीं खर्चनी तुमने। इससे बढ़िया उपाय क्या होगा? पर क्या करें जी, जिनको बड़े टीकों की आदत पड़ जाती है ना, फिर उनको छोटी सुइयों से आनंद नहीं आता। बोलो हरे कृष्ण। क्यों जी, जे कोई मुफ्त की दवाई मिल जाए ना, कहते है ना, तो जिथे महाराज 1000 रुपए की सीधी पर्ची कटती होवे, है ना, ते 2-3 रुपए की दवाई आंदी होवे, एटा मझ वाला टीका लाया होवे, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है, बाले बढ़िया है। सही है जी, गलत है? बोलो ना हरे कृष्ण। तो रुक्मिणी यानी माता लक्ष्मी ही तुम्हारे घर में कब ठहरेगी? जिस दिन तुम्हारे घर में मन से प्रभु का बढ़िया से नाम लिया जाने लग गया ना, उस दिन लक्ष्मी माता तुम्हारे घर से कहीं जाने वाली नहीं है। इससे बढ़िया फार्मूला कोई नहीं हो सकता। बोलो हरे कृष्ण। पवन जी, दिवाली आती है ना, जब दीपावली आती है, तो दिवाली से कुछ टाइम पहले लोग हमें फोन करने लग जाते हैं। सेठ जी थे, सेठ जी भाई साहब, उसके 3 पुत्र थे, 3 और तीनों शादीशुदा थे, और तीनों के 2-2 बच्चे थे। कितने हो गए जी? 2-2 बच्चे, 6 तो बच्चे ही हो गए, और 6 वो खुद हो गए। कितने हो गए? 12, और 2 सेठ और सेठानी, कितने हो गए? 14 जने थे। तो 14 जनों का परिवार, उनमें एकता बहुत थी, बहुत प्रेम था। तो पवन जी, उनके परिवार में ना कुछ ऐसी घटना घट गई, कोई बुरे कर्म का फल उनको ऐसा मिला कि उनका सारा सुख चैन खत्म हो गया, व्यापार खत्म हो गया, सब कुछ बंद हो गया उनका। हाँ, घर में दरिद्रता आ गई।
घर में महाराज दरिद्रता आ गई। हाँ, और जो कर्जा लेने वाले लोग थे ना वो उनको तंग करने लग गए। जिन्होंने लेना था तो तंग करेंगे ही, तंग करने लगे। बोलो हरे कृष्ण। तो तंग करने लगे तो उन्होंने क्या किया, हालांकि उनमें बेईमानी नहीं थी कोई, वो कहते थे जब होंगे तब जरूर किसी का दिया जाएगा। भाई साहब जब लोगों ने उनको ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया, उन्होंने क्या किया भाई साहब, रातों रात ट्रक में सामान लाद लिया और रातों रात महाराज घर से निकल गए, घर को ताला मार के। और रास्ते में महाराज एक बियाबान, कोई बगीचा आया, कोई जंगल लगा लो, बगीचा लगा लो, कोई सुन्नी जगह लगा लो। 10-11 बज गए चलते चलते। वहां पे एक पिपल का वृक्ष था जी, उन्होंने अपना डेरा पिपल के वृक्ष के नीचे लगा लिया। ध्यान से सुनना, तुम्हारे काम आएगी बात, मैं कोई चुटकुला नहीं सुना रहा आपको। तो पिपल के नीचे डेरा लगा लिया जी। जब पिपल के नीचे डेरा लगाया भाई साहब, उस पिपल में ना प्रेत रहता था। कौन रहता था? बड़ा भयंकर प्रेत। तो प्रेत ऊपर बैठा और वो 14 जने उतरे महाराज ट्रक से, और उन्होंने महाराज अपना कपड़े कुपड़े बिछाए, कहते रात यहाँ काटेंगे फिर आगे चलेंगे। तो उस परिवार में एकता बहुत थी। तो सेठ जी बैठे मंजे पे, बड़े सेठ जी, सेठानी बैठी, और बड़े लड़के को कहने लगे सेठ जी, काका, हाँ पिताजी, जा बेटा 3 पत्थर लेके आ। वो ले आया पिताजी, भज के ले आया। उस तो छोटे ने क्या, जा बेटा तू लकड़ियां चुप के ले आ। वो लकड़ियां ले आया जी। और तीसरे ने क्या, बेटा तू आगे चला, उन्हें आगे चलाया जी। छोटी बहू ने क्या, बहू पानी भर के दे उत्ते रख दे, अग ते रखता, इकने दाल पाती, इकने मसाले पाते। और महाराज सारे बच्चे काम लग गए, कोई आटा गूंद रहा है, कोई मसाले कूट रहा है, कोई सब्जी काट रहा है। सारे परिवार में एकता थी ना, एक दूसरे का कहना नहीं टालते थे। महाराज वो प्रेत ऊपर बैठा देख रहा है। बोलो हरे कृष्ण। वो प्रेत ऊपर बैठा देख रहा है, और महाराज वो प्रेत को खतरा सा महसूस हुआ। वो प्रेत नीचे उतरा और उतर करके धीरे से सेठ जी के पास आ गया, जो बड़े सेठ जी थे। पास आया, आके कहता है, भाई साहब नमस्ते। कहते नमस्ते। कहते तू कौन? कहती मैं इस जगह का प्रेत हूँ। सेठ जी बेचारे दुखी तो थे, दिमाग खराब तो था ही, तंग थे थोड़े से। हाँ, तो महाराज उसने पूछा प्रेत ने कि महाराज आपने आग जलाई, पतीला रखा, नून मिर्च मसाले डाले, इसमें और भी कुछ डाला, महाराज आप करोगे क्या इसका? सेठ जी दुखी थे, गुस्से में थे। सेठ जी कहते साले तुझे भून के खाएंगे। बोलो हरे कृष्ण। क्या करेंगे? तुझे भून के खाएंगे। भाई प्रेत डर गया भाई साहब, उनकी एकता को देख करके प्रेत डर गया। वो प्रेत कहता है मेरा खेड़ा छाड़ दो, ये पिपल की जड़ में ना बहुत खजाना दबा हुआ है, आप खजाना ले रहे हो, मेरी जान बख्श दो। बोलो हरे कृष्ण। तो जी महाराज वो प्रेत तो चला गया और खजाना दे गया जी उनको। घड़े के घड़े असरफियों के दे गया, सोना चांदी हीरे मोती माल सब दे गया। और महाराज तो लेके प्रसन्न हो गए। कोई अच्छा कर्म जाग गया उनका। बोलो हरे कृष्ण। कोई अच्छा कर्म जाके लेकर के फिर वापस आ गए जी। और ठाकुर जी की कृपा से फिर सारा कुछ बढ़िया हो गया। हमारा जो सिखाने की सहेलियां थी, भाई माताओं गुस्सा मत करना, माताओं के बात ना कम पचती है। तो हमारा 2-3 सहेलियां उसकी चिराग थी। कहती कमाल होगी, कहते जमा उजड़ गई सी, खत्म हो गई सी, एक बार दोबारा फेर की में स्टैंड हो गए। एक सहेली तो मगर ही पै गई, कहती मैं पूछूंगी इन्हों को माल दोबारा कितों आया। बोलो हरे कृष्ण। इन माताओं के पास ऐसी चाबी होती है, ये हर एक का ताला खुलवा लेती है। भाजी फिर क्या था? और सेठ ने कह रखा था अपनी पत्नी को, देख बताना मत किसी को, गड़बड़ हो जाएगी। पर महाराज माताएं कहाँ टिकती हैं। आखिरकार महाराज वो उसकी सहेली 5-7 दिन पीछे पड़ी रही। उसने कह दे तू साढ़े घरे लड़ाई ना करा दी। हाँ, उसने सारी घटना बता दी। देखी लाला जी मेरी ना गुत्त पट देंगे, तू दसी ना। भाई वो बात हमारी तब तक अपनी रहती है जब तक हमारे पेट में है। जब मुंह से निकल गई फिर वो बात अपनी नहीं रहती जी। वो वही बात जी, उसने सारा कुछ बता दिया।
अब जो सुन के गई थी उसके घर में भाई साहब एकता नहीं थी, उन्होंने भी ट्रक च माल लद लिया भी असी भी खजाना लेके आइए। बोलो हरे कृष्ण। चार मुंडे सी, चार गुमा, सारा टब्बर लद के ले गया, उसे पिपल से पहुंच गए क्योंकि सारा कुछ सुन लिया। उसे प्रेत फिर बैठा, कहता एक मुसीबत गई सी दूसरी और आ गई। बोलो हरे कृष्ण। तुम्हारा वही गल, सेठ सिरानी बह गए मंजे थे, कहता ओए छोटिया, कहते हाँ पापा, कहते पत्थर लिया, कहता क्यों सिर फोड़ेगा। दूजे ने क्या लकड़ा लिया, कहता क्यों मच के मरेगा। छोटे ने कहा पानी लिया, कहता डूब के मरना है। प्रेत ने देखा इतना चेकता है नहीं, मारा प्रेत ने ऐसे डराए, ऐसे भगाए, जो था वो भी छोड़ करके भाग गए। बोलो हरे कृष्ण। आपने क्या सीखा इस कथा से? इस कथा से हमने ये सीखना है कि परिवार में जब तक एकता है ना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पीछे नहीं कर सकती। और तुम्हारे घर में महाराज घाटा नहीं पड़ सकता, अगर घाटा पड़ भी गया तो बाधा हो जाएगा। प्रेम रखिए, और जिस घर में प्रेम है ना, उसी घर में भगवान की कृपा होती है। बोलो हरे कृष्ण। आमने सामने ना एक लोहार की दुकान थी, एक सुनार की दुकान थी, आमने सामने। हाँ, तो हमारा एक बार सोने का कण उछल करके महाराज लोहार की दुकान में चला गया। और लोहार की दुकान में जाकर के सोने के कण ने लोहे से पूछा, कहता हो लोहे, कहते कुटाई तो मेरी भी होती है, बराबर थोड़ियां मेरे भी पड़ती हैं, मैं भी आग में जलता हूँ, तू भी आग में जलता है, तेरी भी कुटाई होती है, मेरी भी कुटाई होती है। पर सोना कहता है मैं तो रोता नहीं था, तू कितनी चीख मारता है। अब सोने को लोहे को कूटते तो कितना खड़का होता है जी। कहते लोहे जब तेरी कुटाई होती है तू चीख क्यों मारता है। बोलो हरे कृष्ण। तू चीख क्यों मारता है, और कुटाई तो मेरी भी होती है, मैं तो चीख नहीं मारता। हाँ हाँ, तो महाराज लोहे ने उत्तर दिया बड़ा सुंदर, कहते भाई, कहते तू ना इसलिए चीख नहीं मारता क्योंकि तुझको कूटने वाला तेरा भाई नहीं है, मुझको कूटने वाला मेरा भाई है। बोलो ना, है? क्योंकि सोना एक अलग धातु है, लोहा अलग धातु है। और महाराज उधर लोहे को लोहा कूट रहा है। जो अपना मारता है ना बंदे नू, वो तो ज्यादा दुख होता है, बगाना जो मारता वो तो दुख नहीं होता। सीखो इन बातों से। बोलो ना हरे कृष्ण। तो माता, भगवान का विवाह श्री रुक्मिणी अम्बा के साथ हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। भगवान का एक विवाह और हुआ जी। कैसे हुआ? कहते एक राजा था सत्यजीत, गांधी जी, राजा सत्यजीत, वो सूर्य का भक्त था। उसने सूर्य की उपासना करी। हाँ, और सूर्य प्रसन्न हुए, और सूर्य देवता ने प्रसन्न होकर के उनको एक मणि दी जी। उस मणि का नाम था समयंतक मणि। क्या नाम था भाई? बोलो। हाँ, समयंतक मणि नाम था उसका। तो वो रोज उस मणि की पूजा करता, सूर्य की पूजा करता, और बहुत सा सोना मिलता उस राजा को। राजा बड़ा तकड़ा हो गया जी वो। और उसी महाराज सत्यजीत का छोटा भाई था प्रसेन। बोलो हरे कृष्ण। प्रसेन था। तो महाराज एक बार भगवान ने अपनी सभा बुलाई। श्री कृष्ण भगवान की सभा का नाम है जी सुधर्मा सभा। क्या नाम है जी? सुधर्मा सभा, जहाँ धर्म की बात होती। तो राजा सत्यजीत भी आया, उसका भाई भी आया, उसके गले में मणि चमक रही थी। श्री कृष्ण परमात्मा ने कह दिया, भाई सत्यजीत ये मणि मुझे दे दे यार। सत्यजीत को फिक्र हो गया कि मैंने तो बड़ी तपस्या से मणि प्राप्त की थी। तो श्री कृष्ण ने मांग ली। अब सत्यजीत का भाई बैठा था पास में, वो कहने लगा कि भाई इस कृष्ण से मणि बचा के रखना, इस कृष्ण से मणि बचा करके रखना, नहीं तो चुरा ना ले कहीं। बस वही बात जी। एक बार कहते वो प्रसेन मणि को गले में डाल करके भाई साहब जंगल में निकल गया। जब जंगल में पहुंचा तो शेर ने प्रसेन को मार दिया, मणि वहीं पड़ी रही। और भाई साहब उसी जंगल में, ध्यान दीजिए, उसी जंगल में
जामवंत जी की गुफा थी। उसी जंगल में जामवंत जी की गुफा थी। बोलो ना हरे कृष्ण। हाँ, तो जामवंत जी की गुफा थी और महाराज तो कहते हैं जामवंत ने देखा कि भाई कोई मरा पड़ा है, पास में शेर बैठा है। तो जामवंत जी आए और जामवंत ने आकर के महाराज शेर को मार दिया। और शेर को मारने के बाद वो ऐसा मणि उठा के सत्यजीत अंदर ले गए गुफा में। और वो मणि अपनी पुत्री जामवती को दे दी। और अगले दिन शोर पड़ गया, हमारा रोड़ा पै गया पंजाबी ये कि मणि चोरी हो गई सत्यजीत की। कहते हैं मणि इस कृष्ण ने चुरा ली, इसने मणि भी चोरी कर ली और मेरे भाई को मरवा दिया। कृष्ण जी की बदनामी शुरू कर दी। बोलो ना हरे कृष्ण। हाँ, तो हमारी बात जब श्री कृष्ण भगवान को पता चली, ठाकुर जी को जब बात पता चली, तो कृष्ण परमात्मा कहते हैं भाई अपने मणि ली तो है नहीं, ये चोरी खामखा ही सिर लग गई। बोलो जी हरे कृष्ण। ये खामखा चोरी लग गई मणि, अब क्या करें कहाँ जाए। तो देखो जी परमात्मा की लीला है पवन जी सारी। तो भगवान मणि ढूंढने के लिए चल पड़े। आप कथा जानते हो, भगवान उस गुफा में प्रवेश कर गए। वहां जाकर के महाराज मणि को देखा जामवती के गले में। और महाराज जामवंत जी आए और भगवान का जामवंत के साथ युद्ध हुआ जी 27 दिन लगातार युद्ध चला। आखिरकार जब भगवान हारे नहीं तो जामवंत ने पूछा आप कौन हो जी। तो भगवान ने अपना सारा परिचय दिया कि भाई मैं तो इस तरह से वो द्वारकाधीश कृष्ण। वो कहना महाराज आप, कहते महाराज मैं त्रेता युग में भी था, सतयुग में भी था, अब मैं द्वापर में भी हूँ, जामवंत मेरा नाम। देखो भगवान लीला कैसे करते हैं, जानते सारा कुछ है, जानबूझ के पूछ रहे। तो कहते तुम कौन हो। कहते मैं कृष्ण। कहते ध्यान से देखो। जब ध्यान से देखा ओ कहते राम जैसे लगते हो। तो श्री कृष्ण परमात्मा बोले मैं राम जैसा लगता नहीं भाई, मैं राम ही हूँ। त्रेता में श्री राम था और द्वापर में श्री कृष्ण बन करके आया। बोलो जी हरे कृष्ण। द्वापर में मैं कृष्ण बन करके आया। कहते क्यों आए। कहते भाई ये मणि का रोड़ा है सारा। देखो भाई साहब मणि ने तो भगवान को भी उलझा लिया, आपका तो चीज क्या है जी। मणि ने तो ठाकुर जी को भी उलझा लिया। हाँ देखो पैसा ऐसी चीज है, माया ऐसी चीज है कि भाई भाई में बिगाड़ डालते। सही है कि गलत है। पड़ोसी पड़ोसी में दुश्मनी करवा दे, भाई भाई में दुश्मनी करवा दे। अरे कहां तक कहूं, माँ बेटी तक में दुश्मनी करवा देती है। इसलिए भाई मणि को पैसे को बड़े हिसाब से रखना। बोलो जी हरे कृष्ण। हाँ तो क्या हुआ। तो वो कहने लगा महाराज मणि तो आप ले जाओ कोई बात नहीं, पर जामवंत कहते जी अब एक काम करो, मेरी बिटिया भी मणि जैसी है। ठाकुर जी आप एक काम करो, मेरी बिटिया से विवाह करवा लो। अब ये आपका चिंतन करती है, आप जैसा लड़का मुझे मिल नहीं सकता, हमारे ये मणि भी ले जाओ और इसे भी ले जाओ। वे वहां पे भगवान का दूसरा विवाह हुआ। बोलो जामवती कृष्ण भगवान की। कितने ब्याह हो गए जी, एक कल हुआ एक आज हुआ। जब मणि लेकर के श्री कृष्ण परमात्मा वहां पहुंचे महाराज सत्यजीत के पास। अब सत्यजीत शर्मिंदा हो गया, सत्यजीत शर्मिंदा हो गया। उसको पता चल गया कि मणि तो ले कोई और गया था, मैंने ठाकुर जी को बिना मतलब ब्लेम कर दिया, मैंने भगवान को बिना मतलब ब्लेम किया। हाँ तो उसने भी क्या किया महाराज, आप एक काम करो। क्या कहते महाराज जी हे मणि भी आप ले जाओ और मेरी बिटिया सत्यभामा इससे विवाह करवा लो। तो भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। बोलो सत्यभामा कृष्ण भगवान की। विवाह हुआ जी। कितने हो गए जी, 3 विवाह हो गए भगवान के। हाँ रुक्मणी जी, जामवती जी और सत्यभामा जी। तो ये सत्यभामा क्या है जी, ये धरती का अवतार है, धरती माता का। रुक्मणी जी लक्ष्मी है और सत्यभामा क्या है जी, धरती का अवतार है, भूमि का अवतार है। वास्तव में भगवान की 2 पत्नी है जी मेन। बोलो हरे कृष्ण। भगवान की 2 पत्नी है। ओ बच्चों कान खोल के सुनो, तुम्हारे काम आएगी बात।
भगवान की दो पत्नियां कौन कौन सी हैं? श्री देवी और भूदेवी। श्री देवी मैंने लक्ष्मी जी और भूदेवी मैंने ये धरती माता। ठीक है, इसलिए हम धरती को माता बोलते हैं। ये भगवान की पत्नी है। बोलो हरे कृष्ण। तो 3 विवाह हो गए भगवान के। आओ फिर पूछा महाराज, श्री परीक्षित महाराज ने कहा कि हे सुखदेव जी, मैंने सुना है भगवान के 16,108 विवाह हुए। कितने विवाह हुए? हाँ, अब ये 16,000 क्या है जी? 16,108। पवन जी, ये वेदों की श्रुतियां हैं, ये वेद मंत्र है 16,108। हाँ, इन्होंने मत स्त्री रूप धारण करके श्री कृष्ण परमात्मा को अपना पति बनाया। अभी 16,000 विवाह 108 कैसे हुए विवाह सुनिए। देखो, मैंने कल भी एक बात कही थी आपसे, आज फिर दोहराऊंगा बात को। जिन लोगों को हमारे धर्म का ज्ञान नहीं, जिन लोगों को हमारे धर्म का ज्ञान नहीं है, वो लोग हमारे परमात्मा को ब्लेम करते हैं। तिखा बना धर्म को ब्लेम करते हैं, है ना? हमारे भगवान को ब्लेम करते हैं, जिनको अकल ही नहीं है, जो हमारे धर्म के बारे में जानते ही नहीं, है ना? वो हमारे धर्म के बारे में पुट्ठा उल्टा सीधा बोलते हैं, बकवास करते हैं। और माफ करना, हम तो जमा ही निकम्मे सुन करके वहां से मुंह उठा के आ जाते हैं। नहीं था मुंह तोड़िया हुआ अगले का, मुंह ते जवाब मारिया हुआ अगले पता लग जाए भी किसी ने धर्म नो ब्लेम करीदा। बोलो हरे कृष्ण। सही है कि गलत है? बल्कि कुछ मूर्ख तो साथ ही लग जाते हैं। हाँ, आई है। बोलो हरे कृष्ण। क्यों पवन जी? तो मेरे परमात्मा ने 16,100 विवाह क्यों करवाए, इसकी कथा सुन लीजिए। अगर तुम्हें कोई कहे ना तो अड्डे भगवान ने ब्याह क्यों कराई है भाई, तेरे ढिड से पीड़ होती है, बोल जा कर दे केस जाके उससे। हाँ, चल अदालत से मैं चलदा नाल क्या कर दे केस भी कराए है, बोल। थोड़े वाले च दम सी थोड़े वाले करा लेंदे, साडे वाले च दम सी करा ले। बोलो ना हरे कृष्ण। बोलो ना, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? भाई साहब मैंने कुछ गलत कहा क्या? बोलो हरे कृष्ण। भाई साहब मोबाइल ना देखो कथा। तो क्या हुआ जी? तो सुनिए, भगवान ने इतने विवाह क्यों करवाए, जवाब लीजिए। हाँ, तो महाराज एक राजा था नरकासुर। क्या नाम था उसका? नरकासुर। और उसका दूसरा नाम है भौमासुर। उसने उस वक्त की द्वापर युग की 16,100 राजाओं की लड़कियां उठवा ली थी। अच्छे अच्छे राजाओं की लड़कियां, जिसको देखता था, जो उसको पसंद आ जाती उसको उठा लेता था वो, और सबको भाई साहब दूषित कर चुका था वो। हाँ, और इन 16,100 राजकन्याओं ने उस परमात्मा से प्रार्थना करी, विनती करी, हे भगवान, आपने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, कंस जैसे पापियों को मारा, अगासुर मारा, बकासुर मारा, धेनुकासुर मारा, है इस भौमासुर का भी नाश करो, इसने हमारा गंध पा रखा है, हम इसकी कैद में पड़े, हमारे ऊपर कृपा करो। और भाई साहब वो 16,100 लड़कियां क्या कह रही है भगवान को? हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। और माता उन 16,100 राजकन्याओं ने भगवान से प्रार्थना करी, भाई साहब
भगवान ने श्री गरुड़ जी को याद किया। श्री गरुड़ जी आए और महाराज भगवान गरुड़ की पीठ पे बैठे और सत्यभामा को साथ में बिठाया और सत्यभामा और श्री कृष्ण परमात्मा गरुड़ पर बैठ करके जा रहे हैं। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। श्रीमान जी, जब भगवान नारायण वो परमात्मा श्री कृष्ण सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर बैठ करके उस राक्षस के दरवाजे पर आ गए। राक्षस के द्वार पर आते ही भगवान ने अपना पंचजन्य शंख का नाद किया। थोड़ी तेज करो ताकि नरकासुर को फटाफट खत्म करें, आगे बढ़े। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। की आवाज सुनकर के नरकासुर रथ पे चढ़ करके बाहर आया। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के साथ नरकासुर का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। कभी अग्निबाण चले, कभी वायु अस्त्र चले, कभी जलास्त्र चले, कभी मेघास्त्र चले, बड़े अस्त्र आपस में टकराए और भगवान ने थोड़ी सी लीला की और उसको थोड़ी देर युद्ध में खिलाया और खिलाने के बाद भगवान ने कहा अब इसका अंत आ गया। मेरे श्री कृष्ण परमात्मा ने गरुड़ पे चढ़े चढ़े अपनी तर्जनी उंगली उठाई और तर्जनी उंगली के ऊपर भगवान के सुदर्शन चक्र आया और चक्र घूमा, अग्नि निकली, चक्र छोड़ा और नरकासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। अरे आ जाओ, बोलो जी हरे कृष्ण। उस पापी दैत्य का नाश किया भगवान ने। 16,100 राजकन्याओं को कैद मुक्त कर दिया। कैद मुक्त करके ना भगवान कहते जाओ देवी आप अपने घर चली जाओ, अब तुम आजाद हो, तुम्हें यहाँ पे कैद करने वाला खत्म हो चुका। बोलो हरे कृष्ण। तो 16,000 राजकन्या कहती है 16,100 कहते महाराज कैसे घर चले जाए, ये द्वापर युग चल रहा है और हम सभी दूषित हो चुकी हैं, हम सब दूषित हो चुकी, हमें कोई घुसने नहीं देगा, अब हमारा किसी ने हाथ नहीं पकड़ना, हमारी शादी नहीं हो सकती। महाराज जी अब हमारे पास 2 रास्ते रह गए। पवन जी, ए बहन बेटियों ध्यान से सुनो, 2 मार्ग रह गए हमारे पास। कौन से 2 मार्ग रह गए? कहते महाराज जी या तो हम आत्महत्या कर ले सारी, क्योंकि हमें स्वीकार तो कोई करेगा नहीं, और या फिर हम सारी की सारी वैश्यवृत्ति कर ले। आहा, भगवान ने सत्यभामा की ओर देखा, की ओर देखा और सत्यभामा बोल पड़ी। ध्यान दीजिए, सत्यभामा कहने लगी परमात्मा, हे श्री कृष्ण, हे नारायण, हे गोविंद, हे माधव, हे मुरारी, हे गिरधारी, आप एक काम करो। ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात बताओ जी, कृष्ण जी कौन है? हे देवी, चलो तुझे बोल दो, इतना नहीं बोल दिया। कौन है कृष्ण जी?
भगवान है ना। अच्छा, भगवान को हम एक नाम से और बुलाते हैं, क्या नाम है? मालिक। क्या कहते हैं आप? मालिक जाने। और मालिक को हिंदी में क्या कहते हैं? पति। क्या कहते हैं जी? क्या हुआ? वो जगतपति है ना। तो श्री कृष्ण कौन है? जगतपति। देव की सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते, वो जगत का पति है। तो सत्यभामा कहते प्रभु आप तो सारे जगत के पति हो, ना इनको मरने के लिए छोड़ो, ना इनको वैसे बनने दो। प्रभु आप तो सारे संसार के पति हो, इनसे विवाह करवा लो, इनको मान बख्श दो। ठीक है। तो उसी टाइम श्री कृष्ण परमात्मा ने 16,100 रूप बनाए। कितने? 16,100 रूप बनाए। एक ही मंडप में सबके साथ विवाह किया। बोलो भाई, ऐसा कोई कर सकता है? चलो 16,100 रूप तो बहुत दूर की बात है ना। आजकल के जो कहते हैं हमारे फलाना जी भगवान है जी, फलाना जी भगवान है, अरे उनको छोड़ो, 16,100 छोड़ो, एक दूसरा रूप ही बना के दिखा दे हमें कोई, हम भी उसको मत्था टेक लेंगे। क्यों जी? बोलो ना हरे कृष्णा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो भगवान ने विवाह करवाया, 16,100 विवाह हो गए। अब एक बात बताओ, यहाँ पे भगवान ने अच्छा किया कि बुरा किया? जोर से बोलो, है ना। अगर कोई तुम्हारे भगवान को ब्लेम करे ना कि तुम्हारे भगवान ने इतने विवाह क्यों करवाए, तो ये जवाब उसके मुंह पे मारना, जो बकवास करते हैं हमारे धर्म के लिए। बोलो हरे कृष्ण। और कुछ घटिया लोग, हमारे लोग भी साथ में लग जाते हैं। माफ करना, हमारी कौम इसलिए पीछे जा रही है, क्यों? हम अपने धर्म के कट्टर नहीं रहे। हम अपने धर्म के कट्टर नहीं रहे, इसलिए हमारी कौम पीछे जा रही है। बोलो हरे कृष्ण। तो भगवान के कितने विवाह हुए जी? 16,108। अब 8 पत्नियां सुन लो भगवान की, यहां लिखी है भागवत में। निशुगिनी बेटा, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, सत्य, कालिंदी, ठीक है, लक्ष्मणा, मित्रविंदा और भद्रा। कितने हो गई? ये भगवान के अष्टपट रानी है, ये 8 लक्ष्मी का रूप है, ये अष्ट लक्ष्मी है। और प्रकृति 8 प्रकार की है। प्रकृति अष्टधा, ये संसार के 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की पत्नी बन करके आई। क्यों? भगवान तो जगत के पति है जी। बोलो ना हरे कृष्णा। तो रुक्मिणी कृष्ण जी का विवाह का मतलब पुरुष और प्रकृति का विवाह, पुरुष और प्रकृति के मिलन का नाम ही रुक्मिणी विवाह है। कितने विवाह हो गए भगवान के? हो गए कि नहीं? बोलो ना हरे कृष्णा। जी भागवत में लिखा हुआ है भगवान के एक एक पत्नी से, महाराज सुनिए ध्यान से, भगवान की एक एक पत्नी से भाई साहब एक एक लड़की हुई और 10-10 लड़के हुए। देखो पहले लड़कियों का नाम लिया गया, पहले भाई साहब लड़कियों का नाम लिया गया। कितनी लड़कियां होगी भगवान की निशु? 108 तो लड़कियां हो गई और 10-10 बेटे हैं जी। लड़के कितने बन गए मोना लाई साहब? सारी दुनिया ऑल वर्ल्ड और सबको खाने को दे रहा है और कदे अकदा नहीं भाई, है ना। फिर भी लोग इन्हों गाला कड्डी। बोलो कट दे कि नहीं करते? किसी के घर माड़ा को दुख आ जाए, रब तो साडे मगर पिया वे हथ धो के कहने कि नहीं? हाँ, और सारे दुख सानू ही देने। हाँ, फलाना तो कुछ भी नहीं करता, ये तो बधी तुरे। भाई याद रखना, जिसको तुम सुखी समझ रहे हो ना, वो तुम्हारी दृष्टि में सुखी है, उसको पूछ के देखो वो कितना दुखी है। आप सारे एक दूसरे ने सुखी मान रहे हैं, पर वास्तव में सुखी कोई है नहीं। क्यों? सही है कि आप चले बैठे, कभी अपने जाके अपने आप को पूछना आप कितने सुखी हो। मैं तो भैया शास्त्रों में जो हमने पढ़ा, हम तो उसी को सुखी मानते हैं जो अपना मन भगवान में लगा के भजन करता रहता है, बस वही सुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी कृष्ण का दास। क्यों जी? दुखी सभी है पर कृष्ण जी का दास सुखी है। हाँ, तो माताओं
ये बात कथा सुनाई श्री सुखदेव जी महाराज ने, और भगवान अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं, लिखाते भी हैं, कथा भी सुनाते हैं, अच्छे काम भी करते हैं। हाँ, तो फिर एक कथा और मिलती है आगे। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि राजा पौंड्रक हुआ द्वापर युग में। ध्यान दो भाई, हुआ जी। वो राजा पौंड्रक है ना, जो वो बहुत ज्यादा बलवान भी है, उसमें शक्ति भी है, और वो राजा सुंदर भी है। राजा पौंड्रक, सुनिए ध्यान से। पहले आपने नाम सुना कि नहीं इसका? पौंड्रक का नाम सुना पहले? किसे किसे ने सुना है? सबने पता नहीं, भागवत जी में है कथा। तो राजा पौंड्रक बहुत सुंदर भी है, और वो राजा पौंड्रक हमारा सुंदर भी है, राक्षस भी है। थोड़ी मोटी कलाकृति भी जानता है, जादू मंत्र भी जानता है। वो ना जी अपने आप को भगवान कहने लगे। उसके ना चापलूसों ने उसको थोड़ा सा हवा दे दी, हवा। पौंड्रक को कहते हैं, अरे तू तो साक्षात कृष्ण लगता है। हाँ, तो उसने ना मूर्ख ने कृष्ण जी वाला ही सारा नाटक करना शुरू कर दिया। उसने मोर मुकुट पहन लिया, 2 लकड़ी के हाथ नकली लगवा लिए, हाँ, और पंचजन ने शंख नकली ले आया, एक बलराम नकली ले आया, एक हनुमान नकली ले आया, हाँ, सारा कुछ नकली। और भाई साहब असली कृष्ण जी को चैलेंज कर दिया उसने। कहते हैं द्वारका के कृष्ण तू नकली है, मैं असली। बोलो हरे कृष्ण। तो जब ठाकुर जी को पता चला भाई नकली भगवान खड़ा हो गया, तो फिर भगवान उस दैत्य को मारने के लिए भगवान ने उसके साथ युद्ध किया, उस नकली पौंड्रक का वध किया। अब इसकी कथा मैंने बड़ी शॉर्ट में सुनाई है, कथा बहुत लंबी है। इस कथा से हमें यही सीखना है कि भगवान तो भगवान है, भाई साहब भगवान कोई नहीं बन सकता। बोलो जी, बन सकता है भगवान कोई? और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जितने भी आप कथा सुन रहे हो, चाहे कोई भी हो, हाँ, आपके घर में कथा हो, आपके घर में कीर्तन हो, जागरण हो, हाथ जोड़ के बेनती है, मानो तो आपकी इच्छा, ना मानो तो आपकी इच्छा, बेनती है आपके घर में जागरण, कथा, कीर्तन कोई भी हो, हमारा अगर वो कहे ना कि हमने झांकियां मनानी है, तो मना कर देना कि भाई हम झांकी नहीं बनवाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, झांकियां मनाने से तुम्हारे धर्म की बल्ले बल्ले होती है कि हिन्नत होती है? तुम्हारे धर्म की प्रमोशन है कि डिमोशन है? बोलो भाई, डिमोशन है, प्रमोशन नहीं है। अगर अपने धर्म को शिखर पे ले जाना चाहते हो ना, तो हमारा झांकियां बनवाना बंद कीजिए और इस बात का विरोध कीजिए। और ये काम मात्र शक्ति ज्यादा कर सकती है, क्योंकि कथा कीर्तन में ये आगे होती है ज्यादा। अपने पतिदेव से कहिए जी जागरण करावांगे गज की बढ़िया, पर उन्होंने जागरण नाल कह दो झांकी नहीं बनानी जी। भाई साहब अपनी मर्जी नो किवें बना देंगे झांकी है। अभी मैं नाम नहीं लेता, एक महाराज बहुत बड़ी कॉलोनी बनी हो आगे जाके, वाल्मीकि चौक से आगे। मैंने इस कथा से बताया कि भगवान तो भाई मैं ही हूँ और कोई भगवान नहीं हो सकता। हाँ, फिर द्वापर युग में भाई साहब इस कथा के बाद एक द्विविध नाम का वानर आया, वो बड़ा भयंकर राक्षस था। बलराम जी के द्वारा भगवान ने महाराज उसका नाश करवाया। हाँ, तो महाराज एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी कथा और भी सुन लो। भगवान का एक पुत्र था सांब। हाँ, तो उसका प्रेम हो गया दुर्योधन की पुत्री के साथ, लक्ष्मणा था उसका नाम। तो महाराज वो सांब वहां पहुंच गया, तो दुर्योधन ने उसको कैद कर लिया, सांब को कैद कर लिया। और बलराम जी उसको छुड़ाने के लिए गए, तो बलराम ने दुर्योधन को कहा भाई दुर्योधन मेरे भतीजे को छोड़ दे। तो महाराज उसने अकड़ दिखाई, तो बलराम जी ने पता क्या किया, महाराज सारी हस्तिनापुर को अपने हल की नोक में फंसाया, और फंसा करके ना सारी हस्तिनापुर गड़ीस दी भाई साहब। हाँ, सारे कहने उथल पुथल सारी हस्तिनापुर हिला दी। तो भगवान बलराम जी इस तरह अपने भतीजे को छुड़वा करके लाए और कौरवों की सूरत ठिकाने लगाई। बोलो हरे कृष्ण। तो माताओं आगे कथा बढ़ती है, भगवान का इतना बड़ा परिवार, और महाराज कुछ देवता ऋषि मुनि आपस में कहते हैं भगवान इतना बड़े परिवार को कैसे संभालते हैं, जरा परीक्षा नहीं थोड़ी सी। कहते कौन जाएगा परीक्षा लेने? तो श्री नारद मुनि बोले हम जाएंगे। तो
तो सुबह 4 बजे भाई साहब नारद मुनि आ गए। कहा? द्वारका में। क्या कहते हुए आए नारद जी? श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण नारायण। सुबह सुबह हमारा ब्रह्म मुहूर्त में नारद मुनि आए और हमारा खड़ाओं की आवाज खट खट हुई। तो रुक्मणी ने ठाकुर जी को कहा, कमरे में बंद थे रुक्मणी कृष्ण जी। रुक्मणी कहते जी लगता नारद मुनि आए हैं। तो हमारा रुक्मणी का दरवाजा खड़काया श्री नारद जी ने और रुक्मणी जी ने द्वार खोला। ठाकुर जी उठे ही थे और उठकर कहते आओ नारद जी आओ, स्वागत है आपका, विराजो। हाँ रुक्मणी नारद जी को नाश्ता पानी कराओ। कहते नहीं नहीं महाराज मैं स्नान ध्यान करके संध्या वंदन करके आया हूँ, बस आगे जाऊंगा। अगला दरवाजा जा खड़काया जामवती का, तो वहां पे भाई साहब कृष्ण जी नहा के निकले। अगला दरवाजा जा खड़काया, वहां भगवान तैयार हो रहे हैं। हाँ कहीं नहा रहे हैं, कहीं खा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, कहीं अपने बच्चों को समझा रहे हैं। कुल मिला के महाराज सुबह से रात हो गई, पर जहां जाए वहीं कृष्ण, जहां जाए वहीं कृष्ण। बोलो ना हरे कृष्ण। और एक कमरा था जहां कृष्ण जी नहीं थे। वो किसका कमरा था? वो कृष्ण जी की बहन थी सुभद्रा, वहां नहीं थे। और सुभद्रा का विवाह हुआ अर्जुन के साथ। बोलो हरे कृष्ण। तो महाराज नारद जी परीक्षा लेकर के वापस चले गए। और माताओं फिर एक बार की बात है, जरासंध ने 20,000 राजाओं को कैद किया हुआ था। 20,000 राजाओं। तो उन 20,000 राजाओं ने महाराज भगवान की प्रार्थना करी, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप किया था उन 20,000 राजाओं ने कि भगवान हमारी रक्षा करो, नहीं तो ये राजा जरासंध हम सबको मरवा देगा, हम सबका नाश कर देगा ये। बोलो हरे कृष्ण। तो उन्होंने जब प्रार्थना करी भगवान से, तो महाराज भगवान ने महाभारत का युद्ध तो करवाना ही था। भगवान ने महाभारत का युद्ध तो भाई करवाना ही था। बोलो ना हरे कृष्ण। भारत का युद्ध करवाना था। तो परमात्मा श्री कृष्ण ने, बोलो बांके बिहारी लाल की। तो और अर्जुन को लेकर के चले गए जरासंध के यहाँ। ध्यान दीजिए, जरासंध के यहाँ मगध देश में, बिहार का था जी राजा जरासंध। वैसा उसको जरासंध क्यों कहते थे सुनिए। जब जरासंध का जन्म हुआ था ना जी, वो 2 हिस्सों में पैदा हुआ था। 2 पार्ट थे उसके। मैं कथा सही कर रहा हूं जी। 2 हिस्सों में पैदा हुआ था अपनी मां के। और पैदा होते ही जब देखा मारा, उनके कुल पुरोहितों ने कहा, अरे भाई तो राक्षस पैदा हो गया तुम्हारे घर में 2 हिस्सों में। कहते इसको बाहर फेंकवा दो। वैसे जंगल में फेंक दिया। उस जंगल में जरा नाम की राक्षसी रहती थी। क्या रहती थी नाम की? जरा नाम की राक्षसी। वो महाराज आदमियों का, मानव का मांस खाती थी। वो उसको बदबू आई, खुशबू आई, आदम मांस आई। करती करती देखा तो 2 बालक के हिस्से पड़े। जब वो राक्षसी ने वो जरासंध को उठाया ना खाने के लिए और यूं किया, वो बच्चा जुड़ गया जी आपस में।
वो बच्चा आपस में जुड़ गया, वो राक्षसी को प्रेम हो गया बच्चे से, तो उस राक्षसी ने पाला, फिर उस राक्षसी ने अपने पुत्र का नाम रखा जरासंध। जरा माने राक्षसी, संधि माने जुड़ना। जरासंध नाम रखा। बड़ा बलवान था जी, बड़ा तकड़ा पहलवान था। 20,000 राजाओं को कैद में कर लिया था। कहते इनकी सबकी बलि दे के अमर होऊंगा। तो उन्होंने भगवान को याद किया। भगवान भीम अर्जुन को लेकर के जरासंध के पास गए, ब्राह्मण बन के। देखो जी, जरासंध था तो राक्षस, पर ब्राह्मणों का भक्त था जी। बोलो हरे कृष्ण। जरासंध भाई साहब रोज शिव जी का पूजन करके मारा हजारों ब्राह्मणों को सोना चांदी दान करता था, और जो मांगता था वो ही देता था, उसकी आदत थी। तो वैसा लाइन में ना अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण भी लाइन में लगे हुए थे ब्राह्मणों के वेश में। जब जरासंध दान देने लगा ना, ये तीनों पीछे हट गए। जरासंध ने कहा तुम भी दान ले लो भाई ब्राह्मणों। कहते ना जी, हम दान नहीं लेंगे। कहते हम दान तो लेंगे, पर हमारा उल्टा दान है कुछ, ध्यान दो। कहते क्या उल्टा दान है? कहते हम तो तेरे से युद्ध करेंगे। जरासंध कहता पंडित जी दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तुम लड़ोगे मुझसे? चुटकी में मसल के रख दूंगा मैं। ठाकुर जी ब्राह्मण करूं मैं। कहते तू पंगा लेके तो देख। भगवान कहते तू इस बात को छोड़, तूने तो दान करना ना, हमें युद्ध का दान कर। हम तीन खड़े, बोलो किससे लड़ोगे? मुझसे, इससे या इससे? भीम लंबे जोड़े थे। अब कृष्ण जी हंस पड़े जी। जब ठाकुर जी हंसे ना, जरासंध ने पहचान लिया, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं जहां मैं हंसा वहीं फंसा। हाँ बोलो हरे कृष्ण। भाई पूरे महाभारत में ना कृष्ण जी मुस्कुराए नहीं। अगर कृष्ण जी महाभारत में मुस्कुरा जाते ना, सारी सेना के अंदर हथियार चलाने की लोड़ नहीं पड़ती, हंसी से ही मर जाते सारे। ऐसी ऐसी कातलाना हंसी है मेरे ठाकुर जी की। बोलो ना हरे कृष्ण। हाँ तुम्हारा पहचान के अरे कृष्ण तू? हाँ। कहते ये फिर कौन है? कहते ये अर्जुन है, भीम है। कहते ना तू लड़ सकता ना ये लड़ सकता। हाँ ये लड़ सकता थोड़ी देर। मारा अखाड़ा लग गया जी, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। तो भगवान ने मारा तिनका फाड़ दिया ऐसे, भीम को इशारा दे दिया इसको बीच में से चीर दे। तिनका फाड़ के फेंका, भीम ने उसको फाड़ के फेंक दिया, वो फिर जुड़ गया जी। फिर भीम की हड्डियां तोड़ी उसने, फिर तिनका फाड़ के फेंका, फिर उसने जरासंध को फाड़ के फेंका, फिर जुड़ गया जी वो। फिर भीम की हड्डियां तोड़ी। भीम कहता प्रभु मरवा के लेके जाओगे, लगता है मेरी लाश ही लेके जाओगे यहाँ से, कुछ करो। भगवान कहते देखो यहाँ पे सीखो सारे। भगवान कहते सुन भीम। कहते तो मेरी तरफ देखता है क्यों नहीं? कहते हमारा देखा आपने तिनका फाड़ा, मैंने देखा। अरे अच्छी तरह से नहीं देखता, देखता तो मैं अच्छे से नहीं देखता। आप दोबारा देखना। फिर मारा उनके आपस में युद्ध हुआ। आपके भगवान ने महाराज ऐसे तिनका फाड़ा और भीम ने ध्यान से देखा, ये तिनका इधर फेंका, ये इधर फेंका। बोलो हरे कृष्ण। फिर भीम ने उसको बीच में से फाड़ा, फाड़ करके दायां बाएं फेंक दिया और बायां दाएं फेंक दिया। जरासंध अंत हो गया। देखो जी सावधान, जरा नाम है बुढ़ापे का। और हम सब लोग महाराज अपनी बीमारियों से लड़ रहे हैं, दुखों से लड़ रहे हैं, संतान से लड़ रहे हैं, अपने अपने कर्म से लड़ रहे हैं कि नहीं? कितना युद्ध हो रहा है हमारा, है ना? अगर हम भगवान की ओर देखते रहे ना, तो हमारा काम बढ़िया बन जाए। अब भगवान की ओर देखते तो है, पर ढंग से नहीं देखते। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? पाठ पूजा तो करते हो, पर मन से नहीं करते। जिस दिन मन से करने लग गए, उस दिन बल्ले बल्ले हो जाएंगे। बोलो ना हरे कृष्णा। परमात्मा हमारा पांडवों का राजसु यज्ञ करवाने के लिए आए। पांडवों ने राजसु यज्ञ रखा। भाई साहब उस यज्ञ के अंदर बड़े बड़े योद्धा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुशासन, दुर्योधन, हाँ शिशुपाल, दंतवक्र इत्यादि, और बलराम, श्री कृष्ण परमात्मा सब आए जी। भारत के बड़े बड़े योद्धा आए, बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, व्यास ऋषि इत्यादि, अश्वत्थामा आदि सब आए इंद्रप्रस्थ में। और महाराज पांडवों का वहां पे राजसु यज्ञ था। कहते भाई यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी करें? बोलो हरे कृष्ण। तो सबने कहा भी सबसे अगर पूजा श्री कृष्ण की करो। जब कृष्ण जी को सिंहासन में बिठा दिया ना, तो हमारा शिशुपाल के बर्दाश्त नहीं हुआ। बोलो हरे कृष्ण। शिशुपाल के बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ
आज भी संसार में ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनसे किसी की तरक्की देखी नहीं जाती, और बिना मतलब ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई की कहते हैं हिस्सेदारी, ना रिश्तेदारी, ना पार्टनरशिप, है ना कोई शरीका, ना कोई भाईचारा, वही फूकी जाते एक दूसरे देख देख के। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ जी? तो यही हाल शिशुपाल का था। हालांकि बुआ का बेटा था। जब श्री कृष्ण जी को बैठाया ना सिंहासन पे, मारा भड़क गया जी। हाँ, कहते यही रह गया था पूजा करने के लिए, इसको ग्वाले को क्यों बिठाया? बड़े बड़े योद्धा थे, इनको बिठा लेते। मारा उसने गालियां देनी शुरू कर दी। भगवान कहते शिशुपाल, तू मेरी बुआ का बेटा है, मैं तेरे लिए आज कर रहा हूँ, तू हट जा। मैंने बुआ जी को वचन दिया है कि मैं तेरी 100 गलतियां माफ करूंगा, 100 गालियां तेरी माफ करूंगा। हटा नहीं जी वो। हाँ, वचन दिया था बचपन में भगवान ने अपनी बुआ को। क्या वचन दिया था? जब शिशुपाल का जन्म हुआ था ना, तो इसके जन्म से ही 3 आंखें थी शिशुपाल की, 4 हाथ थे। और इनके पुरोहितों ने कहा था ये बच्चा जिसकी गोद में जाने से इसके 2 हाथ और 1 आंख गायब हो जाएगी ना, ये उसके हाथ में मरेगा ही। तो ये श्री कृष्ण जी एक बार अपनी बुआ के यहाँ आए थे, शिशुपाल को गोद में उठाया था, 2 हाथ गायब हो गए, 1 आंख गायब हो गई। और बुआ ने कहा बेटा मेरे पुत्र को मारना मत। कहते बुआ जी मेरा छोटा भाई मैं क्यों मारूंगा? कहते इसकी कुंडली में लिखा है भी जिसके हाथ में जाने से इसकी बाँ और आंख गायब हो जाएगी वही इसे मारेगा। ठाकुर जी कहते बुआ चिंता मत कर, अगर ये ऐसा होगा तो मैं इसको वचन देता हूँ तुझे, मैं इसकी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। ये वो वरदान भगवान आज पूरा कर रहे हैं। महाराज गालियां देता गया, भगवान चुप करके बैठे रहे। बोलो हरे कृष्ण। भाई साहब 99 गाल हो गई, भगवान खड़े हो गए सिंहासन से। कहते बस भाई शिशुपाल अब बहुत होया। कहता तू मेरा कर क्या लेगा? ग्वाला ना हो तो नाचने वाला, बहुत कुछ बोला। भगवान की उंगली में सुदर्शन आ गया। हाँ मारा मेरे परमात्मा ने अपनी आंख लाल करी, सुदर्शन चक्र आया, सुदर्शन छोड़ा और शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। यहाँ पे कुछ सीखिए। कहते बर्दाश्त की एक हद होती है, ठीक है? बर्दाश्त करने की एक हद होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे सिर पे कोई चढ़ता जाए तुम नचाते जाओ, वो नाचता जाए तुम्हारे सिर पे, नहीं। कहते जितना पापी जुल्म करने वाला है ना, उतना ही पापी जुल्म सहने वाला भी माना गया है, ठीक है? जुल्म का विरोध करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जुल्म का विरोध करो, सहो ना। अगर तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करता है, कोई दरिंदगी करता है, कोई तुम्हारे साथ महाराज किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है, उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। सिखाया भगवान ने हमें। देखो अरे भाई तुम्हारे तो जितने भी हमारे भगवान है ना, सब भगवानों के हाथ में शस्त्र हैं। बता दो नहीं है तो। शिव जी के हाथ में क्या है जी? त्रिशूल। दुर्गा जी के हाथ में क्या है? त्रिशूल और तलवार। हनुमान जी के हाथ में क्या है? गदा। ठाकुर जी के हाथ में क्या है? सुदर्शन चक्र है। हमारे सारे देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र हैं। ये हमारे देवी देवता हमें सिखा रहे हैं कि भाई जब जुल्म बढ़ जाए ना तो शस्त्र उठा लेना चाहिए, फिर वहां पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। कब तक सहोगे, कब तक बर्दाश्त करोगे? नहीं, शस्त्र उठाइए। भगवान ने शिशुपाल का वध किया। बोलो गोविंद भगवान की। फिर भगवान ने उनका हमारा यज्ञ पूर्ण करवाया, फिर दंत वक्र का उद्धार किया। शिशुपाल मारा, उसके बाद दंत वक्र का उद्धार किया। आओ 2 मिनट थोड़ी सी इन राक्षसों की मरने में खुशी मना ली जाए, फिर आगे सुदामा चरित्र में चलेंगे क्योंकि 12:30 बज चुके हैं। बोलो हरे कृष्ण। हाँ, राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई मेरा दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई मेरा दिन का।
कर भाई मेला दो दिन का राम नाम सुखदाई भजन कर भाई मेला दो दिन का। मुड़िया हम चले मुड़ जाए भजन कर चले मुड़ जाए भजन कर भाई ये मेरा दो दिन का राम नाम सुखदाई भजन कर भाई ये मेरा दो दिन का। बगिया ये तन है फूलों की बगिया तुम बड़े मुरझाई भजन कर भाई मेला दो दिन का तुम बड़े मुरझाई हो मुरझाई भजन कर भाई ये मेला दो दिन का ये मेला दो दिन का। ये तन है माटी का ढेला ये तन है माटी का ढेला खुद पड़े कर ये मेला दो दिन का खुद पड़े गल भजन कर भाई ये मेला दो दिन का राम नाम सुखदाई भजन कर भाई ये मेला दो दिन का। ये तन है सपने की माया ये तन है सपने की माया ये तन है सपने की माया आँख खुले कुछ नहीं भजन कर भाई ये मेला दो दिन का सुखदाई भजन कर भाई ये मेला दो दिन का राम नाम सुखदाई भजन कर भाई ये मेला जय जय श्री राम। काहे नाल ऋण का कभी चुमलाने लगया ऋण का कभी चुमलाने लगया काहे नाल ऋण का चाची चुमलाने लगया। बुद्ध काहे नाल ऋण का चाची चुमलाने लगया हो लगया करावाला लगया लगया धुआं चलता लगया मैं बुद्ध काहे नाल ऋण का चाची चुमलाने लगया मैं बुद्ध काहे नाल ऋण का चाची चुमलाने लगया। नंद बाबा को पैन दिया चढ़ता काटी चुमाने लगा नंद बाबा को पैन दिया चढ़ता काटी चुमाने लगा पैर पाए ना लगा काटी चुमाने लगा लगया मैं खुद का रे ना लगा चाटी चुमाने लगा
गया मैं दुख का मेरा जगना काटे चुमा धाने लग गया अति अति राती मेरा बुखा खड़कावे अति अति राही मेरा कुंडा खड़कावे मक्खन दे शोर मचावे मक्खन दे शोर मचावे जदों मैं मक्खन ना दिता फिर तो बोल दो जदों मैं मक्खन ना दिता मुठ के पारा नंद बाबा तो बैन दिया छिड़का कटी चुमा धाने लग गया मैं दुख का ना छिड़का कटी चुमा धाने लग गया नंद बाबा तो बैन दिया छिड़का कटी चुमा धाने लग गया सी मैं राधा को श्याम नो मनाला सी मैं राधा को श्याम नो मनाला श्याम तेरा प्यारा प्यारा तू यो समझ श्याम तेरा प्यारा प्यारा तू यो समझ राधा रानी गुस्सा हो गई राधा रानी गुस्सा हो गई बिना गल तो ही रोना बिना गल तो ही रोना गई सी यशोदा को श्याम नो मनाला गई सी यशोदा को श्याम नो मनाला कईयों सिर चाड़या कईयों समझाला कईयों सिर चाड़या कईयों समझाला वाले सी ओ तीनों लोकां दा वाले सी ओ तीनों लोकां दा जाके मां दी गोदी दे विच बैठ गया कटी चुमा धाने लग जाके मां दी गोदी दे विच चुमा धाने लग मैं दुख मारे ना छिड़का कटी चुमा धाने लग मैं दुख मारे कटी चुमा धाने लग कटी चुमा धाने लग कटी चुमा धाने कर का उद्धार किया और भगवान ने अपनी दिनचर्या बड़ी अच्छी निभाई और आज भगवान की उम्र महाराज बस 90 साल के हो गए श्री कृष्ण परमात्मा। बोलो ना हरे कृष्ण। 90 वर्ष के हो गए भगवान। हाँ, और 125 सालों के लिए धरती पे आए थे भगवान। कितने सालों के लिए? 125 साल के लिए। अब यहाँ पे गलत मैसेज मत ले लेना कि भगवान कहीं चले गए, नहीं, तो यही है। हाँ, वो निराकार रूप में हर जगह ही है भाई। सनातन धर्म तो भगवान के दोनों स्वरूपों को स्वीकार करता है, साकार को भी और निराकार को भी। निराकार को भी प्रणाम है और साकार को भी प्रणाम है। बोलो ना हरे कृष्ण। हाँ, तो साकार को भी प्रणाम और निराकार को भी प्रणाम। हाँ, बोलो ना हरे कृष्ण। फर्क इतना है कि निराकार परमात्मा के लिए थोड़ी सी कठिन तपस्या करनी पड़ेगी और साकार परमात्मा का की उपासना बड़ी आसान है। नवाना धोआना श्रृंगार करना, तिलक लगाना, आरती करनी, मन लगता है कि नहीं लगता? बोलो ना। हमारे तो सतग्रंथ में लिखा हुआ है। और एक बात और सुन लो, कुछ लोगों को ये भी बीमारी है, तकलीफ है लोगों को। तो अड्डे ने भगवान के तेनों तकलीफ है, फिर है गए। बोलो भाई, है गे? अरे भाई, वो तो परमात्मा ने इतने रूप बना रखे हैं। एक बात मेरी पल्ले बांध के ले जाना, हम सनातनी लोग अनेक भगवान की पूजा नहीं करते, हम अनेक रूपों में एक भगवान की पूजा करते हैं। अनेक रूपों में एक भगवान की पूजा करते हैं। और हम पत्थर की पूजा नहीं करते, हम पत्थर में भगवान की पूजा करते हैं। ये तो हमारी मानने की एक मान्यता है। कोई ग्रंथ में भगवान को मान लेता है, कोई मूर्ति में मान लेता है, तो रास्ते अलग अलग हैं। उस परमात्मा को मानने के मार्ग अलग अलग हैं।
और सारे मार्ग बढ़िया हैं, कोई मार्ग बुरा नहीं है। भगवान के रास्ते देखो जी, भारत नगर जाना होवे है ना, चाहे बिब्बी वाला रोड आ जाओ, चाहे गुणियाना रोड आ जाओ, जेड़ा मर्जी रोड आ जाओ, भारत नगर तो आई जाऊगा नहीं। तो ऐसे ही उस परमात्मा को चाहे मूर्ति के मार्ग से मान लो, चाहे सदग्रंथ के मार्ग से मान लो, चाहे किसी भी रूप से मान लो, वो तो मिल ही जाएगा कभी ना कभी। और भगवान के पास जाने वाले सारे मार्गों को प्रणाम, सबको नमस्कार, सबका आदर, सबका सत्कार। बोलो हरे कृष्ण। क्यों जी पवन जी, तो बताओ, सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया परीक्षित ने कि महाराज मैंने सुना है भगवान का एक मित्र भी हुआ। लो एक बात कह रहा हूं जी, भागवत जी में लिखी हुई है, ये श्री भागवत महापुराण में ना तो श्री राधा जी का नाम है जी, ना ही सुदामा का नाम है जी, और ना ही सुदामा की पत्नी का नाम है जी। भाई बात पहले सुनी कि नहीं आपने? पहले तकरीबन सबके दिमाग में यही है भी सुदामा का नाम भागवत में लिखा हुआ है, पर भागवत में सुदामा का नाम नहीं है। सर हम कह रहा हूं जी, माइक में बोल रहा हूं, कोई चोरी से नहीं बोल रहा। जिसके घर में भागवत हो खोल करके पढ़ लेना, वहां पे ये लिखा है एक ब्राह्मण था, भृगुवंशी ब्राह्मण, और उसकी धर्मपत्नी थी, उसके 2-3 बच्चे थे, और वो ब्राह्मण भगवान के साथ महाराज संदीपनी के आश्रम में पढ़ता था, कृष्ण जी का मित्र था। और हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने उस ब्राह्मण को नाम दे दिया सुदामा। और सुदामा का अर्थ क्या है जी? ध्यान दीजिए, जिसने कृष्ण परमात्मा को अपनी भक्ति का सुंदर दाम दिया हो उसे सुदाम कहा गया। सुदाम से सुदामा हो गया, है ना। और ऐसे सुदाम की पत्नी तो भाई सुशीला ही हो सकती है। और सुशीला किसे कहा गया? जिसका शील अच्छा हो, जिसकी सोच अच्छी हो, जिसके विचार बढ़िया हो, जो अपने पति के साथ मिलकर चलने वाली हो, रिश्ते में जैसा भगवान रखे वैसे रहने वाली हो, उसका नाम है सुशीला, है ना। सुशीला क्वालिटी का नाम है जी। सुशीला, सुशील एक क्वालिटी का नाम है। क्यों जी भाई साहब? जैसे किसी का स्वभाव बड़ा गुस्सैल है, किसी का जिद्दी स्वभाव है, किसी का गुस्से वाला है, किसी का ठंडा स्वभाव है ना, किसी का कुछ ही हो जाए, कुछ कहना ही नहीं, इसको कहते हैं सुशील, है ना। शील कह दो, सुशील कह दो। बोलो हरे कृष्ण। तो मैंने आपको अध्यात्म अर्थ इसके बता दिया, अब कथा सुन लो फटाफट। तो सुदामा की मित्रता भगवान से हुई, और महाराज एक समय की बात है, दोनों भगवान श्री कृष्ण और सुदामा महाराज संदीपनी के आश्रम में पढ़ते थे, और गुरु माता ने उन दोनों का, जाओ भाई जंगल में लकड़ियां लेके आओ। हाँ, लो आपको एक बढ़िया और बात सुनाओ। देखो, लोग कहते हैं कि सुदामा ने भगवान के हिस्से के चने खाए तो दरिद्री हुए। नहीं, ऐसा नहीं है। कहते जब संदीपनी के आश्रम में गुरु माता ने बच्चों को चने देने वाली थी, कहते उस टाइम दुर्वासा ऋषि आए थे आश्रम में, और आके उन्होंने भिक्षा मांगी कि देवी भिक्षा दो। दुर्वासा जी ने, देवी ने देखा थोड़े से चने हैं, इन बच्चों को देने, अभी महात्मा ले जाएगा, बच्चे क्या खाएंगे, जंगल में क्या लेके जाएंगे। तो उन्होंने जवाब दे दिया, कहते महाराज है नहीं। दुर्वासा को गुस्सा आ गया। दुर्वासा ने आंख बंद करके ध्यान में देख लिया, किसके तो चने रखे, इसने दिए नहीं, और गाय देवी। हाँ, और सुदामा जी सुन रहे थे वहां खड़े पास में, ए देवी तो झूठ बोलती है, तेरे अंदर चने पड़े, तूने दिए नहीं, जा मैं इन चनों को श्राप देता हूं, जो इन चनों को खाएगा वो जिंदगी भर दरिद्री रहेगा। तो महाराज सुदामा जी ने वो चने खुद ले लिए। कहते गुरु मां मुझे पकड़ा दो, क्योंकि सच्चे मित्र है ना दोनों। मित्र उसको कहते हैं जो अपने मित्र का दुख ले ले, उसको मित्र नहीं कहा जो सुख में तो आगे रहे और मुसीबत में भाग जाए। वो कादा मित्र है था, वो तो फरेब है थोड़े नाल, वो तो बकासुर है, वो तो मित्र नहीं हो सकता। बोलो हरे कृष्ण। तो सुदामा वो चने लेके चले गए और लकड़ियां इकट्ठी करने लगे। वो सुदामा चने कल्ले ही खा गया। सुदामा कहता है मेरा मित्र ये दरिद्री नहीं होना चाहिए, मैं दरिद्र, इसके हिस्से की दरिद्रता मैं भोग लूंगा। ये अन्य ग्रंथों में कथा मिलती है, भागवत में ये कथा भी नहीं है। बोलो हरे कृष्ण। तो हमारा वो चने खा के सुदामा तो वही दरिद्री बने, भगवान राजा बने। हाँ, सुदामा के घर में बड़ी गरीबी है जी।
एक दिन बहुत तगड़ी हमारा घर में भूख प्रकट हो गई, घर में कुछ था नहीं खाने के लिए। सुशीला कहती है जी मैं अपना दुख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, बच्चों का दुख नहीं देखा जाता। या तो नहीं जहर दे दो, मुझे मार दो, फिर जो मर्जी करना, नहीं तो मैं रोज नहीं मर सकती, मैं बच्चों को भूख से तड़पता नहीं देख सकती, आप कुछ करो। तो सुशीला के याद आया, तो सुशीला कहने लगी जी आपके मित्र सुने मैंने श्री कृष्ण द्वारकाधीश। कहते हाँ मेरे मित्र। कहते पर आप एक काम करो ना, उनसे कोई सहायता ले लो, उनसे कोई सहायता ले लो आप। कहते ना देवी मैं कोई सहायता नहीं मांगूंगा, मेरा मित्र हो। कहते चलो फिर आप कोई सहायता नहीं ले सकते, आप उनको मिलके तो आ सकते हो। कहते हाँ ये ठीक है। तो श्री सुदामा जी कहते देवी मैं कल को अपने मित्र को मिलने जाऊंगा। बोलो हरे कृष्ण। मिलने जाऊंगा मैं। तो महाराज सुबह हुई, नहाए धोए, घर में था तो कुछ नहीं, कृष्ण जी का नाम जपा और कहते देवी मैं द्वारका जाऊंगा, भी मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाते। सुन लो भाई, अपनी परंपरा है, मित्र के घर में, बहन बेटी के घर में, मंदिर में, धर्म स्थान में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और जब शाम को अपने घर पे आओ तो भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छी चीज घर पे लेके आनी चाहिए। ये एक शकुन है, ये बहुत अच्छा। क्यों जी? देखो हमारे मेहमान आता है या हम मेहमानी में जाते हैं तो कुछ ना कुछ फल फ्रूट वगैरह लेके जाते हैं कि नहीं? ये शकुन होता है और ये होना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। और जिस घर में छोटे बच्चे हो उस घर में तो जरूर कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। बोलो ना हरे कृष्ण। ये हमारी परंपरा है और इस परंपरा को आप सभी निभा रहे हो और निभाते रहना, क्योंकि देने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो आज सुशीला चार परिवारों से, 4 घरों से चावल मांग के लाई। एक बीबी का लड़वाची चावल ले आई। वो बीबी ने सोचा कल ही कथा की समाप्ति होगी। बीबी दे भाव नूं प्रणाम है भाई। बोलो हरे कृष्ण। तो जी 4 घरों से चावल मांग के लाई। और मैंने सुना संतों से, जब सुशीला पोटली बांध रही थी ना जी, तो उसकी आंखों से 4 अश्रु गिर गए और चारों आंसू चावलों में गिर गए और वो 4 मोती बन गए। पोटली बांध करके महाराज सुदामा को दे दी और सुदामा जी चल पड़े। और श्री कृष्ण का नाम जपते जपते सुदामा जी बहुत दूर निकल गए। रास्ते में बैठ गए, नींद आ गई। भगवान ने गरुड़ को भेजा, गरुड़ जी जाओ सुदामा को उठा के ले आओ, नहीं तो आता आता ही मर जाएगा ही। गरुड़ जी आए, धीरे से सुदामा को उठाया और द्वारका के मेन दरवाजे पे लेटा दिया। जब आंख खोली देखा बड़े बड़े दरवाजे, पूछा ये कौन सी नगरी है? कहते हमारे द्वारका। अच्छा भाई जाके श्री कृष्ण को कह दो कि उनका मित्र आया। उन्होंने कहा महाराज आप बैठो पंडित जी, हम जाके कह के आते हैं। तो जाकर के द्वारपाल ने श्री कृष्ण परमात्मा को कहा महाराज जी आपका मित्र आया। नाम बताता सुदामा। शीश पगा न जगा तन पे और पाह उपाहन की नहीं सामा, धोती पटीसी लटी दुपटी प्रभु जाने को आए बसो यही धामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक देख रहे हो चकसो बहु अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। तो सुदामा का नाम सुनते ही भगवान दौड़े और मेन गेट पे खड़े थे, जाकर के गले से लगा लिया। इसको कहते जी मित्रता भाई साहब। और आजकल कोई गरीब हो जाए और कोई खरबपति हो जाए, हमारा पहचानता भी नहीं, क्योंकि आजकल की एक सोच है, लोग कहते हैं दोस्ती बराबर वाले से होनी चाहिए। भैया अगर बराबरी देख के दोस्ती करनी है ना, फिर माफ करना वो दोस्ती नहीं है, वो व्यापार है। क्या है भाई साहब? वो व्यापार है, वो दोस्ती नहीं है। क्योंकि आपका दोस्त तो रहे नहीं जी, आप तो फ्रेंड हो गए। फ्रेंड का मतलब फिर एंड है ना। जब तक खान चट्टन मिली जाता है, जब तक मतलब हल हो जाता है, उद तक तो फ्रेंड, और जितने बंद कर दो दे एंड। इनू कहते फ्रेंड। सही है कि गलत है जी? मेरी भैन भी कहती है मेरी फ्रेंड है। नहीं पता तेरी फ्रेंड थलो दाती चलाई जाती है, तेरी जड़ा बढ़ी जाती है। बोलो हरे कृष्णा। मित्र होता है मित्र कौन? कहते मैं तुझको मिला तू तर गया, तू मुझे मिला तो मैं तर गया, उसे कहते मित्र।
और सहेली, सहेली का मतलब तू मेरा दुख सुख सह मैं तेरा सहूंगी, उसको कहते हैं सहेली। अब तो फ्रेंड हो गई। हाँ भैन जी मैं ब्याह च जाना से तेरा सूट दे दे, आ रहेगी फ्रेंड। हाँ तेरा नेकलेस बड़ा वधिया पाया सी, मैं ब्याह च जाना दे दे, रस्सा पा दे गल च। सीखे श्री कृष्ण परमात्मा से और सुदामा से मित्रता कैसी होनी चाहिए। भाई साहब जमीन और आसमान दोनों एक हो जाए उसको मित्र कहा गया है। श्री कृष्ण आसमान है और सुदामा जमीन है, आज दोनों एक हो गए। ला करके परमात्मा ने और अपने सिंहासन में बिठाया और चरण धुलाए। चरण धुला करके सारी रानियों को आशीर्वाद दिवाया और फिर महाराज सुदामा नहा धो करके भोजन करके महाराज जब सोए ना तो भगवान ने जगाया है, सुदामा भाभी जी ने क्या भेजा है। पोटली छुपाने लगे, ठाकुर जी ने पोटली छीन ली और एक फक्का मारा चावलों का, 1 लोक का राज दे दिया, दूसरा फक्का मारा 2 लोक का राज दे दिया। हाँ बस यही रख दो जगह, बोलो महाराज 2 लोक का राज दे। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, रुक्मिणी कहने लगी जी कच्चे चावल पेट दुखेगा, ये प्रसाद हमें भी दे दो। भाई साहब 7 दिन रहे सुदामा, कहते भाई आप बच्चों की याद आ रही, अब जा रहा हूँ। तो सुदामा जी महाराज वहां से चले गए और जब अपनी नगरी में पहुंचे ना, जाके देखा वहां पे महल बने हुए हैं, बाहर द्वारपाल खड़े। हाँ और सुदामा ने पूछा भाई ये किसके महल है? कहते जी श्री श्री सुदामा जी के। सुदामा कहते अरे यहाँ तो मेरी जगह थी, मेरी झोपड़ी थी, महल कहाँ से बन गया? कोई सेठ सुदामा आ गया। कहते भाई वो सुदामा जी अंदर है? तो चौकीदार कहते नहीं जी वो तो द्वारका गए हैं। सुदामा कहते यार द्वारका तो हम ही गए और हम तो यहाँ पे टूटा फूटा एक घर छोड़ के गए थे, महल कहाँ से बन गए? भाई ये तो कोई गड़बड़ लगती है मुझे। जब वो बातें कर रहे थे ना जी तो सुशीला के कान में आवाज गई अपने पति की। सुशीला दौड़ करके बाहर आई, सुशीला का स्वरूप देखने वाला था महाराज, साक्षात महालक्ष्मी का रूप लग रही थी। बड़ा भारी भरकम शरीर हो गया, तंदुरुस्त, और महाराज शकल ऐसी हो गई जैसे 18-20 साल की बिटिया होती, जवान चेहरा, करोड़ों रुपए की साड़ी, नक्श श्रृंगार, और आके कहती है जी अंदर आ जाओ। सुदामा पहचान नहीं पाए। सुदामा कहते बहन जी ने तेरी धर्म पत्नी हूँ। सुशीला अरे सुशीला तेरी 2-2 चुटिल्ला, बड़ा सिंगार था। कहते आजो जी मजाक ना करो। अंदर बांह पकड़ के लेगी। भाई साहब क्या देखती हैं? अंदर श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी मुस्कुरा रहे हैं। तो भाई जैसे सुदामा का भला किया मेरे परमात्मा, आहा सबका भला किया। और सुदामा जी क्या कहते हैं? मुझे दास बना कर रख लेना। सुदामा के शब्द नहीं है। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों, नंदलाल तो अपने चरणों। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों, नंदलाल तो अपने चरणों, गोपाल तो अपने चरणों। मैं भला बुरा हूँ तेरे, मैं भला बुरा हूँ तेरे दरबार पे लड़ गई। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा, तेरे द्वार पे डाला डेरा। जान के रख लेना मुझे, चाकर जान के रख लेना भगवान को अपने चरणों, नंदलाल को अपने चरणों। मुझे दास
अपने चरणों क्या कह रहे हैं? जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा, उसमें ही नाम हमारा। मुझे बात समझ कर रख लेना, मुझे बात समझ कर रख लेना, भगवान को अपने चरणों, नथलाल को अपने चरणों, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान को अपने चरणों, नथलाल को अपने चरणों। हरे कृष्ण। मेरे भगवान सबका भला करें। माताओं, सुदामा चरित्र सुनाया गया। अब श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित अब मैं थोड़ी देर और यहाँ पे हूँ, अगर तुमने कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो श्री कहने लगे, परीक्षित महाराज कहते महाराज फिर भगवान के वंश का अंत कैसे होगा प्रभु, ये भी सुनाओ। तो सुखदेव जी सुना रहे हैं, सुनो परीक्षित। कहते गंधारी के श्राप को माध्यम बना करके, गंधारी ने श्राप दिया था भगवान को कि कृष्णा अगर तुम चाहते तो ये महाभारत का युद्ध हो नहीं सकता था, पर तुमने अपनी इच्छा से ये महाभारत का युद्ध करवाया और हमारा सारा खानदान लड़के मर गया आपस में। मैं गंधारी, पतिव्रता गंधारी, शिव जी की भक्ता गंधारी, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जैसे मेरा परिवार आपस में लड़के मरा ना, ऐसे तेरा परिवार भी समाप्त होगा। उस देवी को श्राप का जरिया बना करके परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने वंश को खत्म किया। भगवान के कुछ बच्चे आपस में लड़ पड़े, हाँ, और शराब पी मदमस्त हो गए। कुछ संत आ रहे थे, उन संतों को कहा, ऐ महात्माओं, अपने आप को बड़ा त्रिकालदर्शी मानते हो। और सांब नाम का पुत्र था ना भगवान का, उसको स्त्री के कपड़े बना दिए, उसके पेट पे कपड़े बांध दिए और पूछा, महात्मा बताओ हमारे इस लड़की के लड़का होगा कि लड़की होगी। महात्माओं को गुस्सा आ गया, कहते अच्छा मजाक उड़ा रहे हो महात्माओं का, विद्वानों का मजाक उड़ाते हो, ब्राह्मणों का मजाक उड़ाते हो, जाओ इससे ना लड़का होगा ना लड़की होगी, इससे मुसल पैदा होगा, तुम्हारे वंश का नाश होगा। हाँ, श्राप देगी। इसलिए भाई अपने साधुओं का, ब्राह्मणों का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये तो नाश निश्चित है, भगवान बता रहे। बोलो हरे कृष्ण। तो जी महाराज मुसल निकला उसके पेट पे से, उस मुसल को रगड़ करके भाई साहब समुद्र में फेंक दिया। हाँ, उसकी अलका नाम की घास बन गई, यानी बांस लगा। और जो कील बची थी वो समुद्र में फेंकी, वो कील एक मछली निकल गई भाई साहब। एक जरा नाम के महाराज बहेलिये ने उसको पकड़ा, उस मछली को फाड़ा और उस मछली में से कील निकली जी, तिखी कील, उसने अपने तीर पे लगा ली। हाँ, और भगवान के बच्चे आपस में लड़ पड़े जी, लड़ मर करके सब खत्म हो गए। और महाराज श्री कृष्ण परमात्मा ने भी उनको हटाने की कोशिश की ना, उनको भी मारने दौड़े। कहते जब परिवार का पतन होता है ना, कब होता है? जब बच्चे माँ बाप का कहना मानना बंद कर दें तो समझ लो परिवार खत्म है। उन्होंने कृष्ण का कहना नहीं माना तो आपस में लड़के मर गए। बोलो ना हरे कृष्ण।
तो भगवान महाराज देखा भी अब द्वारका भी जाने वाली है। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारका को छोड़ करके प्रभास क्षेत्र में आ गए, यानी सोमनाथ के क्षेत्र में चले गए। वहां पिपल वृक्ष के नीचे मेरे परमात्मा पीठ लगा करके बैठ गए, पैर पे पैर रखा, और वही जरा नाम का बहेलिया, वो शिकारी कील लगा करके शिकार की महाराज उसमें ढूंढ रहा, शिकार ढूंढ रहा जंगल में। तो झाड़ियों में से भगवान का चरण दिखाई दिया भाई साहब। उसने सोचा कोई जानवर खड़ा है, उसने तीर मारा, वो तीर भगवान के पांव में लगा। वो शिकारी आया, आकर के देखा रे ये तीर तो भगवान के लगा हुआ है, क्षमा मांगी। भगवान ने कहा नहीं, ये मेरी इच्छा से हुआ भाई। पिछले जन्म में तू बाली था, मैं राम था, मैंने छुप के तेरे बाण मारा था, और तू आज जरा नाम का व्याध बन करके आया, मैंने तेरा वो बदला उतार दिया। भगवान भाई साहब किसी का कर्जा नहीं छोड़ते ना, बोलो ना हरे कृष्ण। वो शिकारी चला गया, उसका उद्धार हुआ। उसके बाद माताओं फिर मेरे परमात्मा के पास कहते देवता आए और आके कहते प्रभु आप 100 वर्षों के लिए आए थे, 125 वर्षों के प्रभु चलिए। और महाराज फिर कहते उद्धव आता है, उद्धव कहता है प्रभु अब आप तो जा रहे हो संसार से, इस संसार का सारा कौन बनेगा? तो भगवान ने अपना तेज भागवत में समाहित कर दिया। बोलो भागवत भगवान की। ये भागवत साक्षात श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण परमात्मा ने ज्योति रूप धारण किया, आकाश में 7 चक्कर काटे और वो आकाश में विलीन हो गई, यानी भगवान वो लोक को चले गए। हाँ, ये कथा सुनाई, और कथा सुना करके श्री सुखदेव जी कहते भाई अब मैं जाऊंगा, तक्षक आएगा। सुखदेव जी महाराज हरि का नाम जपते हुए कमंडल उठाया, अपना मृग चरम उठाया, उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। उनके जाते ही तक्षक नाग आया, आकर के महाराज परीक्षित के ऊपर अपनी फुफकार मारी, उनका शरीर जल करके भस्म हो गया, और परीक्षित की आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण में मिल गई। बोलो परीक्षित महाराज की। परीक्षित का उद्धार हुआ। अब जितनी मेरी बहन बेटियां यहाँ बैठी हैं, मेरी सबसे प्रार्थना है कि अपना सिर ढक दो, सिर्फ 5 मिनट की बात है। उसके बाद हम पुराण में, भागवत महापुराण के अंदर कहते भाई 335 अध्याय है जी, 12 स्कंद है जी, 18,000 श्लोक है जी। और पहले स्कंद के अंदर भक्ति योग का निरूपण, व्यास नारद संवाद, और नारद जी का पूर्व चरित्र, राजा परीक्षित को शमिक नंदन श्रृंगी ऋषि का श्राप, परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी का आगमन। दूसरे स्कंद में योग धारणा के द्वारा शरीर को त्यागने की विधि, और ब्रह्मा नारद संवाद, अवतारों का संक्षिप्त वर्णन, महातत्ववादी के क्रम से प्रकृति सृष्टि की उत्पत्ति आदि का विषयों का वर्णन किया गया। तीसरे स्कंद के अंदर उद्धव और विदुर जी की भेंट, उद्धव जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, फिर विदुर जी का मैत्रेय के पास जाना, विराट पुरुष की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, मनवंतर काल आदि का वर्णन, विभाग का वर्णन, वरावतार की कथा, जय विजय की कथा, शंकादिकों की कथा, हिरण्याक्ष का वध, हिरण्यकश्यप का जन्म, हिरण्याक्ष का वध, हिरण्यकश्यप का वध, कपिल देव की कथा, माता देवती की कथा, सांख्य उपदेश की कथा सुनाई। चौथे स्कंद के अंदर स्वयंभु मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन, प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, यज्ञ की पूर्ति, ध्रुव चरित्र, महाराजा पृथु का चरित्र, और महाराज कहते पुरंजनों की कथा, प्रचेताओं की कथा, विष्णु के द्वारा प्रचेताओं को वरदान सुनाया गया। 5वें स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, राजा नाभि का चरित्र, ऋषभ देव का चरित्र, भरत जी का चरित्र, भवाटवी का वर्णन, भुवन कोश वर्णन आदि किए गए। द्वीपों का वर्णन, गंगा जी का उपदेश, गंगा जी का अवतरण सुनाया गया, सूर्यदेव की रथ की गति का वर्णन किया गया, नरकों की विभिन्न प्रकार की गतियों का वर्णन। छठे स्कंद के अंदर अजामिल की कथा और विष्णु दूतों के द्वारा धर्म का विवरण, दक्ष प्रजापति की कन्याओं का वंश का वर्णन, नारायण कवच का उद्देश, वृत्तासुर का वध और मर्दगण की उत्पत्ति। 7वें स्कंद के अंदर नारद दृष्टि संवाद, प्रहलाद चरित्र, हिरण्यकश्यप का वध, मानव धर्म, चारों वर्णों के धर्म का निरूपण, गृहस्थ के सदाचार आदि का वर्णन किया गया। 8वें स्कंद में मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष की कथा, अमृत उद्योग की कथा, समुद्र मंथन की कथा, वामन चरित्र, मत्स्य अवतारी सुनाया गया। और 9वें स्कंद के अंदर वैवस्त्र मनु के
पुत्रों की कथा, सिद्धुम्न की कथा, नाभाग की कथा, अम्बरीश की कथा, इक्ष्वाकु की कथा, त्रिशंकु की कथा, हरिचंद्र की कथा, सगर की कथा, भगीरथ की कथा, गंगा का अवतरण, श्री राम जी का संक्षिप्त वर्णन और राजा नेमि का वर्णन और चंद्रवंश का वर्णन किया गया। 10वें स्कंद के अंदर भगवान श्री कृष्ण बलराम का जन्म, उनकी विविध लीलाओं का वर्णन किया गया। रुक्मिणी मंगल, मित्र सुदामा का चरित्र सुनाया गया। दुष्ट दानवों का संहार सुनाया गया। 11वें स्कंद में यदुकुल को ऋषियों का श्राप, नवयुगेश्वरों की कथा, अवधूतों की कथा, भगवान के हंस रूप में सनकादिकों को ज्ञान देना, ये कथा, वर्णाश्रम एवं भगवान के धर्मों का वर्णन निरूपण किया गया। यदुकुल का संहार सुनाया गया। भगवान के सुधाम गमन की कथा सुनाई गई। 12वें स्कंद के अंदर कलयुग के राजवंश एवं धर्मों का वर्णन, 4 प्रकार के प्रलय, परीक्षित की परम गति, वेदों की शाखा एवं मार्कंडेय की तपस्या, माया का दर्शन का वर्णन और भगवान के अंग उपांगों का वर्णन किया गया। ये महाराज 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्यायों की ये भागवत जी की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई और परीक्षित का उद्धार हुआ। बोलो सुखदेव भगवान की। अब देखो जी, इस कथा के सुनने में, सुनाने में, कहने में, कवाने में, पाठ में, पूजा में, है नहीं, किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो भगवान हमें क्षमा करें। आप भी क्षमा मांगिए कि हमसे सुनने में कमी रह गई हो और देव ब्राह्मण से, व्यास से सुनाने में कोई कमी रह गई हो तो श्री कृष्ण परमात्मा हम सबको क्षमा करें। नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तन्नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम। ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। आप सबको उनकी मंगलमय कथा की बहुत बहुत बधाई हो। धूल ढोल मोहे प्यारी लगे नंद भवन में, लगे नंद भवन में उड़ रही धूल, ढोल मोहे प्यारी लगे नंद भवन में उड़ रही धूल, ढोल मोहे प्यारी लगे नंद भवन में उड़ रही धूल, ढोल मोहे प्यारी लगे नंद भवन में उड़ रही धूल, ढोल मोहे प्यारी लगे। लगाए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। मेरे हाथों पे आई उड़े उड़े धूल, मेरे हाथों पे आई उड़े उड़े धूल, मेरे हाथों पे आई। मैंने ताड़ी बजाई भरपूर मोहे प्यारे लगे, मैंने ताड़ी बजाई भरपूर धूल मोहे प्यारे लगे नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारे लगे नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारे लगे।
मेरी आंखों पे आए मैंने बरस किए भरपूर ढोल मोए प्यारे लगे मैंने बरस किए भरपूर ढोल मोए प्यारे लगे नंद भवन में उड़ रहे ढोल मोए प्यारे लगे नंद भवन में उड़ रहे ढोल मोए प्यारे लगे नंद भवन में उड़ रहे ढोल मोए प्यारे लगे उड़े उड़े धूल मेरे होठों पे आई उड़े उड़े धूल मेरे होठों पे आई मैंने भजन गाए भरपूर ढोल मोए प्यारे लगे नंद भवन में उड़ रही धूल ढोल मोए प्यारे लगे नंद भवन में उड़ रही धूल ढोल मोए प्यारे लगे नंद भवन में उड़ रही धूल ढोल मोए प्यारे वेड़े तेरे करके वेड़े तेरे करके क्षमा तेरे करके क्षमा तेरे करके मजे रोड गाने वेड़े तेरे करके रोड गाने वेड़े तेरे करके क्षमा तेरे करके क्षमा तेरे करके आज रोड गाने तेरे करके